हेलो एवरीवन, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं को एक मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली रचना है अशोक के फूल। अब अशोक के फूल को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबके घर में अशोक का मसाला आता होगा, ठीक है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लेडी गई, पैकेट लेकर आई एक अशोक के मसाले का। उसमें से क्या निकला? फूल निकलने लगे, 1000 फूल निकलने लगे। तो ये देख के परेशान हो गई। तो कितने फूल निकले? 1000 फूल। 1000 को हजारी जी को 1000 से याद रखिए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। कितने फूल? 1000 फूल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल रचना है। ओके। दूसरी है विचार प्रवाह। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, ये अपना सर पकड़े हैं। क्यों पकड़े हैं? क्योंकि इसके दिमाग में हजारों विचार एक साथ आने लगे। और जब हजारों विचार एक साथ आते हैं तो क्या होगा? बहुत तेज इसका सर में दर्द होने लगा। ये बेचारा बैठा है कि 1000 विचार एक साथ आने लगे। ठीक, कितने विचार? 1000 विचार। जैसे ही विचार प्रवाह वहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम में, तो कितने विचार पूछेंगे? 1000 विचार एक साथ। ठीक, तो बेचारा डिप्रेशन में जा रहा था। नेक्स्ट है कल्पलता। यहाँ पे आपको एक लेडी दिख रही है जिसके शरीर पे चारों तरफ से लताएं लिपटी हुई हैं, और इस लेडी का नाम क्या है? कल्पना। ठीक, कल्पना की कितनी लताएं? 1000 लताएं। कितनी लताएं? 1000 लताएं। 1000 लताओं से लिपटी कल्पना, कल्पलता। ठीक, याद हो गई। नेक्स्ट है कुटज। अब देखिए, आपको इमेज में दिख रही है, दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़का है छोटा, उसकी माँ उसको चना खिला रही है। अब ये क्यों खिला रही है? ये डॉक्टर के पास जाती है, कहती है डॉक्टर मेरा बेटा जो है बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा इसको डेली 1000 चना खिलाओ, और कह देना कि कुटच कुट 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 करके खाए, मतलब अच्छे से चिव करके खाए, चबा चबा कर खाए, वरना हजम नहीं होंगे। तो कुटच कुटच करके खाओ। तो उसकी माँ उसको 1000 चना खिला रही है, कह रही है कुटच कुटच करके खाना, वरना अच्छे से हजम नहीं होंगे, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो कुटच 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 करके 1000 चने खाओ। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट है कालिदास की लालित्य योजना। अब यहाँ पे आप लोगों को कालिदास दिख रहे हैं, ठीक है। कालिदास जी ने एक योजना बनाई थी। वो रचनाएं लिखते थे। उन्होंने कहा था जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं अपनी अच्छे से रचनाएं लिख लूँगी जितना उन्होंने सोचा था, तो मैं 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। कितने रुपए का? 1000 रुपये का प्रसाद। तो कालिदास की लालित योजना क्या थी? 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाने की। 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है लाल कनेर। अब लाल कनेर को कैसे याद रखेंगे? एक लड़का था, ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा है। देखिए, सबसे ऊपर एक लड़का है, वो पंडित जी से बात कर रहा है, और वो क्या कह रहा है? पंडित जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत एग्ज़ाम देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, ठीक है, तो हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती है। उनकी जो है उन्हें खुश करने के लिए उन पे क्या करो? लाल कनेर के फूल चढ़ाओ। कितने चढ़ाओ? 1000 चढ़ाओ। वो परेशान हो गया, अरे अब मैं 1000 वाला पेड़ कहाँ ढूंढूंगा जिसमें 1000 फूल हों, और डेली चढ़ाने हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन वो डेली ढूंढ के लाता था कि 1000 फूल वो कैसे भी करके लेकर आता था, और माता जी पे चढ़ाता था, जिससे उसकी नौकरी लग गई। तो ये कितने फूल? 1000 फूल। तो इस तरह से आप लोग रिवाइज़ करिए, जैसे कि अशोक के फूल, अशोक के जो मसाले का डब्बा था उससे कितने फूल निकले? 1000 फूल निकले। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह, कितने विचारों का प्रवाह? 1000 विचारों का प्रवाह। कल्पलता, कितनी लताएं लिपटी थी कल्पना के? 1000 लताएं। कुटज, कितने चने खा रहा था कुट कुट करके? 1000 चने। कालिदास की ललित योजना क्या थी? कि 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाना। लाल कनेर, कितने कनेर चढ़ाने थे? 1000 चढ़ाने थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक से रचनाएं याद हो गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और